गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम योर मैथ्स टीचर एंड टुडे माय टॉपिक इज ज्योमेट्री। आज हम आपको कैलकुलेट करना सिखाएंगे रेडियस जब आपको गिवन है डायमीटर। तो क्वेश्चन नंबर है आपका, देखिए, कैलकुलेट रेडियस फॉर ऑफ द गिवन डायमीटर इन ईच केस। देखिए, आपको डायमीटर गिवन है और आपको रेडियस फाइंड करने के लिए बोला है। तो डायमीटर को हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और रेडियस यानी कि फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस इक्वल्स टू डायमीटर बाय 2, यानी कि जो रेडियस होती है वो डायमीटर की हाफ होती है, उसकी आधी होती है। तो इस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट कर दीजिए डायमीटर की। तो डायमीटर की वैल्यू है 4। तो आपने यहाँ लिखा 4 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2। अब इसे कैंसिल कीजिए, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो कितने सेंटीमीटर आ गया, 2 सेंटीमीटर की आ गई आपकी रेडियस। तो रेडियस इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट है बी पार्ट, डी इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला क्या होता है रेडियस का, रेडियस इक्वल्स टू डायमीटर बाय 2। तो डायमीटर की वैल्यू कितनी है, 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर बाय 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। तो रेडियस आपकी कितनी आ गई, 1 सेंटीमीटर। तो रेडियस इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। उसके बाद है सी पार्ट है आपका, जिसमें आपको डायमीटर गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख लीजिए डी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस इक्वल्स टू डायमीटर बाय 2। तो आपने वैल्यू रख दी फॉर्मूले में कि रेडियस इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर बाय 2। तो रेडियस इक्वल्स टू, अभी से देखिए डिवाइड करिए, यहाँ हमने साइड में करा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 5 में से 4 लेस किया, कितना बचा 1। पॉइंट लगा के हम 0 लगा देंगे और फिर 2 5 ज़ा 10। तो आपका कितना आ गया, 2.5 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपका डी है 4.8 सेंटीमीटर, ये डायमीटर गिवन है, आपको रेडियस फाइंड करनी है। तो आप क्या लिखेंगे, रेडियस इक्वल्स टू डायमीटर बाय 2। तो डायमीटर कितना है आपका गिवन, 4.8 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए, हम डायरेक्ट भी से कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2, इसे 2 2 ज़ा 4 पॉइंट और 2 4 ज़ा 8। तो आंसर कितना आ गया, रेडियस इक्वल्स टू 2.4 सेंटीमीटर। और ये ई पार्ट जो है आपको होमवर्क में करना है, जिसमें आपको गिवन है कि डी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। तो इजीली आप कर लेंगे, बहुत इजी है। सबसे पहले आप फॉर्मूला लगाएगा और उसके बाद आप वैल्यू पुट कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट आ जाइए आप, जिसमें टाइलिंग, या ठीक है। तो ये क्या होता है, तो इसमें हम कुछ शेप्स का यूज करते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर शेप्स दिखाई दे रही है ना, और जिसमें इतना सा भी क्या नहीं है, गैप नहीं है, ओवरलैप्स, ठीक है। एक के ऊपर वो क्या है, ये कोई भी है ना। तो जैसे कि यहाँ पर शेप्स दैट डू नॉट टेसलेट, ठीक है। तो टेसलेटिंग मीन्स fitting shapes together without leaving any gaps or overlaps. We use tiles to tessellate a geometrical shape. अब जैसा आपने टाइल्स लगी हुई भी अपने घर पर देखी होगी, क्या उसमें आपको गैप दिखाई देता है, तो आप कहेंगे नो मैम, ठीक है। तो ऐसी आपको वो क्या होती है हमारी टेसलेटिंग शेप्स। तो यहाँ पर आपको उनको टिक करना है कि कौन कौन सी हैं और कौन कौन सी नहीं, ठीक है। अब जैसे कि ये तो नहीं है, इसमें यहाँ पर गैप हो गया, ठीक। और देखिए ये है, एक डिजाइन सा बन रहा है, ये भी एक डिजाइन सा बन रहा है, ठीक है। और ये भी है, देखिए इसमें ये भी है, ये नहीं है क्योंकि यहाँ पर गैप हो रहा है। देखो इस ये वाली क्यों नहीं है, क्योंकि देखो इसमें बीच बीच में आपको एक गैप दिखाई दे रहा है ना। देखो यहाँ गैप है, यहाँ गैप है, यहाँ गैप है, यहाँ गैप है, यहाँ पर गैप है, इसलिए ये नहीं है। क्या इसमें आपको कहीं पर गैप दिखाई दे रहा है, आप कहेंगे नो मैम। इसमें कहीं पर बीच में आपको कहीं पर भी गैप दिखाई दे रहा है, नो। इसमें दिखाई दे रहा है गैप, नो। इसमें दिखाई दे रहा है, नो। देखो इसमें ये गैप है, ये गैप है, ये गैप है, ये गैप है, इसीलिए हमारी क्या है, फिगर नहीं है। उसके बाद है नेट्स, द फ्लैट पैटर्न्स दैट कैन बी यूज्ड टू मेक 3D models are called nets. If we unfold or open up a 3D object, we get its nets. ठीक है। जो नेट होता है क्या होता है, वो 3D मॉडल्स होते हैं, ठीक है। अगर हम किसी भी फोल्ड हुए हुए, जैसे कि हम
बॉक्स को ओपन करेंगे, ठीक है ना, तो वो उसकी जो पूरा वो जो खुल के बनेगा तो वो क्या बन जाता है, वो आपका बन जाता है नेट। उसके बाद द ऑब्जेक्ट दैट हैज गॉट लेंथ ब्रेथ एंड हाइट इज नोन एज 3D ऑब्जेक्ट्स। और 3D ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, जिसमें लेंथ होती है, हाइट होती है और ब्रेथ होती है। 4 फेस्ड नेट क्या होगा, जिसमें 4 फेसेस होंगे। दिस नेट कैन बी फोल्डेड इनटू अ ट्रायंगुलर पिरामिड विथ 4 फेसेस। देखिए ये वाली फिगर जो है आपकी ट्रायंगुलर पिरामिड है, ठीक। उसके बाद है 5 फेस्ड नेट, जैसे इसमें नाम से ही पता चला है कि इसमें फेसेस की नंबर ऑफ फेसेस कितने होंगे, 5 होंगे। तो दिस नेट कैन बी फोल्डेड इनटू अ स्क्वायर पिरामिड विथ 5 फेसेस। ये इस तरीके से फोल्ड हुई भी होगी और जब हम इसे ओपन करेंगे तो ये इस टाइप से आपका मिलेगा स्क्वायर पिरामिड। उसके बाद है 6 फेस नेट क्या होता है, दिस नेट कैन बी फोल्डेड इनटू अ क्यूब विथ 6 स्क्वायर फेसेस। अगर आपके पास कोई ऐसा बॉक्स है उसे ओपन करके देखिएगा तो वो इस टाइप से उसकी फिगर बनेगी, ठीक है, जिसमें 6 फेसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसमें 1 2 3 4 5 फेसेस, इसमें 1 2 3 4 फेसेस। उसके बाद सिमेट्री क्या होती है, ठीक है। अगर हम देखो मिरर, अगर हम शीशे में कोई एक ऐसी किसी भी अगर हम फिगर को देखें, ठीक है, अगर वो शीशे में बिल्कुल सेम नजर आए, ठीक है, तो वो हमारी क्या होती है, उसका रिफ्लेक्शन होता है वो। तो इन अ मिरर वी कैन सी अवर रिफ्लेक्शन, जैसे कि हम अपना भी रिफ्लेक्शन देखते हैं। द ट्रायंगल ABC and DEF are reflection of each other. Line L is called line of reflection। जैसे कि हमने यहाँ पर रिफ्लेक्शन देखा किसका, इस ट्रायंगल का सेम ही रिफ्लेक्शन है, ठीक है। अगर हम इस 3 का रिफ्लेक्शन अगर हम मिरर में देखेंगे, सपोज करो ये मिरर है, ये जो डॉटेड लाइन है इसका मीन्स मिरर है, तो देखिए ये जो 3 है ऐसा बनता हुआ दिखाई देगा। अगर 6 को देखेंगे हम मिरर में तो ऐसे 6 बना हुआ दिखाई देगा। अगर D को देखेंगे हम मिरर में तो उसकी कुछ शेप ऐसे हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ड्रॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताना है इन शेप्स का जो आपको गिवन है। देखिए आप चाहे तो मिरर ऐसे रख के देखिएगा तो आपको ये शेप ऐसी ही नजर आएगी। तो आपको ये क्या बतानी है, रिफ्लेक्शन वाली फिगर आपको बनानी है, शेप्स। तो देखिए इसका रिफ्लेक्शन अगर होगा तो वो कुछ इस तरीके से होगा, क्योंकि अगर ये इसे मिरर में देखेंगे तो ऐसे दिखाई देगी, ये वाली जो इधर आ रहा है वो इधर दिखाई देगा। अगर हम इसको मिरर में देखेंगे तो ये पलट जाएगी, दैट मीन्स ये ऐसा हो जाएगा। और ये जो जी बनाई दे रहा है, जी से टाइप से है, तो ये उल्टा हो जाएगा ऐसे। उसके बाद ये जो बी टाइप से कुछ है ये फिगर, ये भी ऐसे है, अब ये ऐसे हो जाएगी, तो ये इसकी शेप किधर हो गई, इस साइड हो गई, ठीक। अब ये ई दिखाई दे रहा है ऐसे बना हुआ आपको, तो जब हम इसे मिरर में देखेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, तो ये इस टाइप से हमने इसको बना दिया। उसके बाद है देखिए ये फिगर है, अगर हम इस फिगर को, ठीक है, मिरर अगर हम यहाँ लगा दें और देखें तो ये क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, है ना, ऐसे ऐसे, जैसे ये अब यहाँ पर ये आ रहा है ना, तो ये जब ऐसे हो जाएगी तो ये वाली चीज पीछे चली जाएगी और ये वाली इस साइड आ जाएगी। तो सारे स्टूडेंट ये वाला तो आपको बुक में ही करना है, ये बुक वर्क है और ये भी आप बुक में ही कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपको बुक वर्क समझ में आ गया, और ये नोटबुक में कर लीजिएगा आप, रिफ्लेक्शन है सिमेट्री वाला, ये इसकी डेफिनेशन और इसके ये एग्जाम्पल, ये नोटबुक में कर लीजिएगा, ठीक है ना, ये नोटबुक में और ये बुक। और आपको पता ही है कि नोटबुक में आपको ये करना है जिसमें आपको कैलकुलेट करना है रेडियस और जिसमें आपको डायमीटर गिवन था। तो सारे स्टूडेंट बिल्कुल नीट एंड क्लीन वर्क करेंगे। किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो वो जूम क्लास में डिस्कस करेंगे। और जिस स्टूडेंट ने अपनी फीस सबमिट नहीं कराई है वो स्टूडेंट अपनी फीस सबमिट करा दीजिए स्कूल में जाकर, ठीक है। 9 o'clock से 1 o'clock स्कूल खुल रहा है, 9 बजे से 1 बजे तक। तो जिस स्टूडेंट ने अपनी फीस सबमिट नहीं कराई है वो फीस सबमिट करा दीजिए। और UT3 के आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, डेट शीट सबको मिल गई होगी, ठीक है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो जूम क्लास पर डिस्कस करिएगा। थैंक यू।